Hi Vichavadi, welcome to one of the India's biggest English learning channels and this is your language educator Shipra Mishra और आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं exactly कैसे हम किसी भी थियोरी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आसान होते हैं, आपको बुक उठानी ही पड़ती है आउट ऑफ मजबूरी एंड ऑल दैट। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आसान होते हैं, साथ ही साथ में वंस आपको फॉर्मूले के बारे में पता है या फिर आप समझ जाते हो, यू गेट द जिस्ट ऑफ इट, उसके बाद में आप उसे सॉल्व करते हो। तो इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आपको क्योंकि सॉल्व करना है, इट्स अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी, तो आपको जागना ही पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में यू ओपन अ बुक एंड देन यू फील लाइक स्लीपिंग, या फिर हो सकता है यू लॉस्ट इन गोवा, क्योंकि अभी 2 घंटे के बाद में यू विल टू कम बैक टू योर प्लेस एंड यू या आई वाज रीडिंग दिस। तो बहुत ही जल्दी हम इंटरेस्ट जो है वो उसमें लूज कर देते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड देखने वाले हैं कि आखिरकार कैसे हम लोग किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो आपको कैसे पढ़ना होगा एग्जैक्टली वो आज हम सीखने वाले हैं। क्या करेक्ट मेथड या टेक्निक होनी चाहिए जिसकी मदद से आप कभी भी बोर्ड फील नहीं करोगे व्हाइल यू आर रीडिंग या फिर आप स्टडी कर रहे हैं किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को। तो मेरे पास जो स्टेप्स हैं, जो कि एक्चुअली मैंने मेरे स्टेप्स आपको बताया, मैं थ्योरी में इन कंपैरिजन टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स काफी अच्छी हूँ, इसीलिए मैंने जो मेरे डिग्रीज भी किए वो भी सारे थ्योरी के अंदर ही किए एंड लैंग्वेज से तो मुझे प्यार है ही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स को आज बचाया जाए और आपको भी उनसे प्यार करवाया जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 जो आपके लिए यहाँ पर आएगा वो ये है कि आपको सेलेक्ट करना है आपका जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो एंड देन उसका सिलेबस चेक कर लेना है। आपको सबसे पहले आपका सिलेबस चेक करना है, करिकुलम के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस क्या है। आधे से ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता होता कि उन्हें पढ़ना क्या है। तो वंस यू डू दैट, आपको ओपन करनी है अपनी किताब और जिस पेज को आप एकदम इग्नोर कर देते हो, हाँ जी बिल्कुल आपका कॉन्टेंट्स वाला पेज, उस कॉन्टेंट्स वाले पेज को खोलना है। ये जो पेज है जहां पे टेबल ऑफ कंटेंट्स बना होता है, उस पेज को आपको रीड करना है। यू शुड नो कि आखिरकार आपके सब्जेक्ट के अंदर दिया क्या क्या है। सो स्टेप नंबर 2 वुड बी रीडिंग आपका कंटेंट्स वाला टेबल सो दैट यू नो कि आप अपने आप को किस चीज के अंदर डाल रहे हो। यू शुड बी रेडी, आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने आप को एक्चुअली किस चीज के लिए या किस चीज में डाल रहा हूं, मुझे आगे क्या पढ़ना है। स्टेप नंबर 3 वुड बी यू नीड टू सेलेक्ट एनी चैप्टर। आप कोई भी चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो, टोटली डिपेंड करता है आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या अभी अभी आपने अपना स्कूल स्टार्ट किया है। सो फर्स्ट चैप्टर विल बी योर फर्स्ट चैप्टर। सो आपने वो चैप्टर जो है सेलेक्ट कर लेना एंड नाउ यू नीड टू गो थ्रू द पेजेस। नाउ आई हैव अ हैबिट जिसके अंदर मैं कोई भी बुक जब भी लेती हूँ तो मैं सबसे पहले उसको उसके पेजेस को चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ उसमें कितने पेजेस हैं एंड आई गो थ्रू इट। इससे ना मैं उसके साथ में फेमिलियर हो जाती हूँ एंड आई कैन देन प्लान कि यार मुझे ये इतने पेजेस कितने टाइम में कंप्लीट करने हैं और मैं प्लान कर सकती हूँ मेरे रीडिंग को। आपको भी यही करना है, यू हैव टू गो थ्रू द पेजेस वन सो दैट यू आर रेडी फॉर इट। आपको पता है उन पेजेस में क्या क्या है, आप उनके साथ फेमिलियर हो गए हो। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि जैसे ही हमने कोई किताब खोल दी, कोई चैप्टर खोल दिया, हम फर्स्ट एकदम एकदम शुरू कर देते हैं उसे रीड करना विदाउट इवन नोइंग कि आगे चैप्टर के अंदर है क्या। सो आई थिंक सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए जब आप एक्चुअली चैप्टर शुरू कर रहे हो कि आप पहले अपने आप को उसके साथ फेमिलियर करो। नाउ सबसे आपने जैसे चैप्टर देख लिया, यू हैव गॉन थ्रू द पेजेस, नेक्स्ट स्टेप जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है वो ये है कि जैसे आप क्या करने वाले हो, अभी आपने सारे पेजेस वेजेस चेक कर लिए, तो अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछने वाले हो, यार इनमें से कोई भी टॉपिक आज तक मैंने कभी पढ़ा है क्या? क्या मैंने इनमें से कोई भी टॉपिक आज तक पढ़ा है? क्या मैं इन टॉपिक्स के बारे में कुछ जानती हूँ, जानता हूँ? क्या मैं इन टॉपिक्स को रिकॉल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर आपको वो टॉपिक्स के बारे में पहले से कुछ भी पता है, किसी अगर क्लास में देखा है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने किसी मूवी में सुना है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, मीम देखा है, कुछ भी, ट्राई रिकॉलिंग दैट। रिकॉलिंग मेथड हमेशा अच्छा होता है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, यू फील कि आप इसे जानते हो। नाउ आपने रिकॉल कर लिया, इनकेस नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करना है, अब आपने चैप्टर का फ्लो एनालाइज करना है। सो द नेक्स्ट स्टेप दैट आई हैव हियर इज यू नीड टू एनालाइज द फ्लो ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का फ्लो आपने देखना है कि यार कहीं डेफिनेशन है, टाइप्स है, डिस्टिंक्शंस की टेबल बनी हुई है, कोई डेरिवेशन वहां पर बताया हुआ है, उसे एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई स्टोरी लाइन है, कोई प्ले है, कोई पोएट्री है।
जो भी आपका चैप्टर का फ्लो आपको पता होना चाहिए. नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड द फ्लो ऑफ द चैप्टर, यू नीड टू ऑल्सो डिकोड द पिक्चर्स इन्वॉल्व. आपको पिक्चर्स जो इन्वॉल्व है वो भी डिकोड करनी है. नाउ क्या होता है कि हर बुक के अंदर कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही बोरिंग होती है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा होता है. कुछ बुक्स के अंदर पिक्चर्स भी होती हैं, खास करके कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी हो गया, उसके अंदर आपको डायग्राम्स भी देखने को मिलते हैं. सो इफ यू हैव द डायग्राम्स एंड पिक्चर्स ऑलरेडी देयर इन योर बुक, काइंडली टेक अ मिनट एंड वहां पर उनको एनालाइज कीजिए. ट्राई रीडिंग दोस पिक्चर, क्योंकि वो पिक्चर्स जो होंगी वो पिक्चर्स कहीं ना कहीं आपको ज्यादा डीपली कनेक्ट करेगी टॉपिक से. याद रखिए हमेशा एक पिक्चराइजेशन का जो मेथड होता है, जब भी आप किसी चीज को पिक्चर में देख लेते हो, आप बेटर तरीके से उसे विजुअलाइज करते हो, आप बेटर तरीके से समझते हो. नाउ देयर कैन बी अ प्रॉब्लम कि बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट बुक्स होते हैं जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है और पिक्चर्स नहीं होती है. नाउ इन दैट केस यू नीड टू टेक आउट अ मिनट, गूगल करना है आपको वो टॉपिक, चाहे वो इंग्लिश का कोई चैप्टर ही क्यों ना हो. यू नीड टू गूगल दैट टॉपिक एंड वंस यू डू दैट, गो टू इमेजेस वाला सेक्शन एंड डाउनलोड as many images as many different images as you can of that topic. अब आप इसके अंदर चाहे तो इन्हें प्रिंट करवा के भी रख सकते हैं, बट लेट्स नॉट एड दैट एडिशनल कॉस्ट हियर. हम लोग प्रिंट कराने की बजाय उसे अपने डिवाइसेस के अंदर डाउनलोड करके रख लेंगे. ना ऐसे में हम लोग को बस अभी यहाँ पर क्या करना है, वो डिवाइस के अंदर उन पिक्चर को देखना है एंड एनालाइज करने की कोशिश करनी है कि यार ये किस बारे में होगी. जब आप उस पिक्चर के साथ में फ्रेंड बन जाएंगे तो जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वो पिक्चर की मदद से आप उसे और बेटर तरीके से समझेंगे ना. जब आपने ये कर लिया तो अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, और वो ये है कि रश नहीं करना है. जब हम किसी चैप्टर को अभी शुरू ही कर रहे होते हैं, किसी सब्जेक्ट को अभी शुरू ही कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं. वी हैव न्यू बुक्स, रजिस्टर्स एंड पेन्स एंड एवरीथिंग एंड वी आर लाइक खोलो भाई, अभी भाई इसको लिखेगा. एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग. व्हाट हैपेंस इज यू एंड अप मार्किंग द एंटायर चैप्टर. पूरा पूरा चैप्टर आप मार्क कर देते हो एंड देन यू एंड अप राइटिंग, रीराइटिंग द एंटायर चैप्टर. तो आप पहले तो पूरा चैप्टर मार्क कर देते हो एज इंपॉर्टेंट एंड देन इसके ऑन द टॉप ऑफ इट आप उसको रीराइट भी कर देते हो पूरे चैप्टर को अपने रजिस्टर में. कुछ फायदा नहीं होता इसका, आप उस रजिस्टर को कभी खोलोगे भी नहीं, बिकॉज यू नो कि ये मैंने पूरा एनसीईआरटी या जो भी मेरा नोट टेक्स्ट बुक था वो पूरा यहाँ पे कॉपी किया हुआ है. सो डोंट रश, ट्राई टू रीड step by step, try to understand, and once you've read, you have understood what's written there, now you mark whatever that you feel is important. अब वहीं पे रुक जाना है, क्योंकि अब जो बहुत ज्यादा लोग आपको ऐसे कहते हैं कि अब जो भी इंपॉर्टेंट होता है बस उसको आपने क्या कर देना है, अपने नोट्स में लिख लेना है. नहीं, आपको इसे अपने नोट्स में लिखना तो है, बट इन योर ओन वर्ड्स. नाउ व्हेन आई से इन योर ओन वर्ड्स, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि आई एम इम्प्लाइंग कि आपको इसको अपने तरह से इज़ेमार जोड़कर लिखना है. नहीं, आई एम सेइंग आपके खुद के वर्ड्स, दैट मीन्स योर लैंग्वेज. इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, इट कैन बी अ फर्स्ट लैंग्वेज, बट फॉर नॉट मेनी ऑफ अस वी डोंट यूज इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज. मैं हिंदी बोलती हूँ, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, आपको उस लैंग्वेज के अंदर वो जो भी आपने अंडरलाइन किया है उसको लिखना है. आई टेल यू इससे क्या होगा. सबसे पहला, व्हेन यू ट्रांसलेट, आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप ट्रांसलेट करते हो. एंड दैट इज व्हाई यू गोइंग टू एक्स्ट्रा पुश योरसेल्फ, और मे बी पुश योरसेल्फ अ लिटिल एक्स्ट्रा, कि यार मुझे ये समझ में आ जाए. नाउ वंस आपको वो समझ में आएगा तभी आप उसे ट्रांसलेट कर पाओगे. दूसरी चीज, आपकी लैंग्वेज आपका कंफर्ट जोन होता है. अभी मैं एग्जाम नहीं लिख रही हूँ, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड दैट इज व्हाई ये मेरा कंफर्ट जोन है. और जब भी मैं इसको अपने लैंग्वेज में लिखूंगी, आई थिंक मुझे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा. साथ ही साथ में मैं इसे व्हाट्सएप लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हम टेक्सटिंग में यूज करते हैं, हम उसमें भी लिख सकते हैं. इट्स ओके, क्योंकि मुझे इन नोट्स के साथ में दोस्ती करनी है, बिकॉज आई हेट माई बुक्स. मुझे बुक्स पसंद नहीं है, मैं बुक से मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तभी तो आई एम मेकिंग द नोट्स इन द फर्स्ट प्लेस. सो व्हाटएवर जो मेरे को अच्छा लग रहा है, जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसे जब मैंने मेरे लैंग्वेज के अंदर लिख दिया, मैं उसे समझ के लिख चुकी हूँ. अब अपने एकदम वो मेरा कंफर्ट जोन बन चुका है. तो अब आपने कुछ नहीं करना, आपने समझ में आ गया आपको कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है, आपको पता चल गया, चैप्टर समझ में आ गया, चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख चुके हो, चैप्टर में याद करने वाली बातें आपके पास सारी लिखी हुई है. तो चलिए फिर इसके बाद में एक एमसीक्यू टेस्ट ले लीजिए.
बहुत सारे क्विजेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप कहीं पर भी अपने नोटबुक में, आपके कोई भी टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। सिट विद योर फ्रेंड्स, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उनके साथ बैठिए और बैठकर एक एमसीक्यू टेस्ट ले लीजिए इस चैप्टर का। ये एमसीक्यू टेस्ट जो आप इस चैप्टर का लेने वाले हैं, इसकी मदद से आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे, क्योंकि एमसीक्यूज आर यूजुअली आस्क्ड एकदम बीच में से ना, कहीं से भी उठ के एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो ये आपको और ज्यादा बेटर प्रिपेयर करते हैं। तो आप एमसीक्यू टेस्ट ले लीजिए और साथ ही साथ में आपको पता चल जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। देखिए एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स चेक करने के लिए, साथ ही साथ में जब आप सेल्फ असेस करते हैं तो ये सबसे बेस्ट होते हैं, बिकॉज आप आंसर अगर लिख कर देखेंगे तो यू नीड अ टीचर टू चेक एंड वैलिडेट कि आपने सही लिखा है। बट एमसीक्यूज में ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन होते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं आपने कितना स्कोर किया और आपका प्रेपरेशन कैसा है। एट द सेम टाइम क्योंकि आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में कर रहे हैं, तो देयर विल बी अ हेल्दी कंपेटिटिव स्पिरिट ऑल्सो। सो ये आप कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेप वुड बी टू मेक दिस अ हैबिट, इसे एक हैबिट बना लीजिए। ये जो है हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट पे वापस नहीं आना है। वंस आपने उसमें आपने ये करना शुरू कर दिया, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, बिकॉज हमने यहाँ पर सारी चीजें मिक्स करने की कोशिश की है। हमने पिक्चराइजेशन टेक्निक डाला है, रिकॉलिंग टेक्निक डाला है, कंफर्ट जोन्स को ऐड कर दिया, टेस्ट डाल दिया, तो ये नेचुरली डेवलप वो अच्छा हैबिट कि ठीक है मुझे पढ़ना है और मुझे इस तरीके से पढ़ना है, और इन्हीं स्टेप्स में आप पढ़िए। इसकी मदद से आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट तो आएगा ही, एंड यू स्कोर बेटर ऑल्सो, तो आप और बेटर भी इसके अंदर स्कोर करोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल से कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको मिलने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के एकदम मस्त वीडियोस, और हम प्रिपेयर करने वाले हैं 100% के लिए, क्योंकि अब रिजल्ट बोलेगा।